तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मेकअप करने का प्रयास कर रही है। 100 ग्राम की साजिश हुई और 140 करोड़ लोगों के देश को सर झुकाने का काम हुआ और एक तरीके से सरकार खड़ी भी नहीं हुई अपने खिलाड़ी के साथ। 140 करोड़ लोगों के दिल में बसी है आज विनेश फोगाट। सब लोग उनके दुख की इस घड़ी में उनके और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। कल से एक दिन पहले पूरा देश खुशी में झूम रहा था कि भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल आएगा, परंतु कल से निराशा जो है वो छाई हुई है और विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है कि हमें देश की बेटी पर नाज है। हालांकि सियासत जो है वो खूब हो रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से, तो सिल्वर मेडल के बिहाफ पर जो है विनेश का सम्मान करने का भी ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि सिल्वर मेडल के बिहाफ पर सम्मान जो है वो विनेश फोगाट का किया जाएगा। देखिए, विनेश गोल्डन गर्ल है और देश के 140 करोड़ लोगों की नज़र में वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। वर्ल्ड नंबर 1 को तो वो पहले ही हरा चुकी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इनके फेडरेशन के लोगों की साजिशों का शिकार हो गई विनेश। और आज जिस तरीके से विनेश का मैसेज आया था वो दिल तोड़ने वाला है। वो पूरे देश को उससे बहुत दुख हुआ है। जो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, जब इन महिला खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पे अत्याचार हो रहा था, जब इनको सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब ये अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही थी, ना ये तब खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए, और ना जब इनके साथ 100 ग्राम का अन्याय हो रहा था ओलंपिक के अंदर, ना ये तब खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है कि ये सिल्वर मेडल दे करके कोई इसके समकक्ष स्वागत करेंगे, ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं विनेश पे। विनेश गोल्डन गर्ल है। अगर आपको सम्मानित ही करना था तो आपको कहना चाहिए था कि हमारी नज़र में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, हम गोल्ड मेडल का सम्मान उनको देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मेकअप करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि विनेश के साथ कोई घटिया साजिश तो ज़रूर हुई है। वरना ये जो स्पष्ट तौर पर पूरे देश को दिखाई दे रहा था एक दिन पहले तक कि विनेश गोल्ड मेडल जीतने वाली है। देश के प्रधानमंत्री जो बात बात पे मन की बात करते हैं, उनको नहीं ये दिखाई दिया। उन्होंने कोई बधाई नहीं दी सिल्वर मेडल सुनिश्चित होने के लिए, कोई बधाई नहीं दी। मानो पूरे देश को तो पता था कि सिल्वर मेडल मिल चुका है, गोल्ड मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी को कुछ अलग से ही पता था कि कुछ होने वाला है, और अगले दिन वही हुआ। फिर 100 ग्राम की साजिश हुई और 140 करोड़ लोगों के देश को सर झुकाने का काम हुआ, और एक तरीके से सरकार खड़ी भी नहीं हुई अपने खिलाड़ी के साथ। अनुराग जी, लगता नहीं है कि ये जो सियासतदान है इनमें स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है? क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्स का मैटर है, एक प्लेयर का मैटर है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप तो वहाँ पे तो दिखाई जा सकती थी, लेकिन पूरे देश में देख रहे हैं किस तरीके की सियासत हो रही है। आपने हुड्डा जी का बयान सुना होगा। हुड्डा जी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने वोट्स नहीं है, वरना हम तो राज्यसभा में लेकर जाते विनेश को। मुझे लगता है कि जब थे तब भेज देते, इसमें क्या वो बात है। विनेश इन सब पदों से, इन सब सम्मान से बहुत ऊपर जा चुकी है। 140 करोड़ लोगों के दिल में बसी है आज विनेश फोगाट। सब लोग उनके दुख की इस घड़ी में उनके और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है इन सब बातों से कहीं ऊपर वो जा चुके हैं, और खिलाड़ियों को भेजना चाहिए, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भेजना चाहिए। हरभजन जी को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भेजा, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज के दिन में सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता था? आज तो एक्सपर्ट सब बैठ के टीवी पे भी बता दे रहे हैं कि अगर चाहते फेडरेशन के लोग और साथ में गए हुए अधिकारी, तो हम ऐसा तरीका निकाल सकते थे कि हम उससे पीछे हट जाते मुकाबले से, और सिल्वर तो हमको मिल जाता, सुनिश्चित हो जाता। लेकिन ये तय किया गया कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसमें कहीं ना कहीं साफ नज़र आता है कि ये कोई ना कोई साजिश हुई है, और खिलाड़ी तो अपना पूरा प्रयास करता है। जो वो आज से थोड़ी खेल रही हैं विनेश फोगाट, सालों से खेल रही हैं, और हर मैच में इसी तरीके से वेट कम करते होंगे, यही सब तरीके करते होंगे। लेकिन ओलंपिक में जाके, उस मौके पे, उस जगह पे जाके इस तरीके की साजिश हो जाना, और 100 ग्राम क्या होता है? 2 घूंट पानी पी लोगे तो 100 ग्राम वज़न बढ़ जाता है। तो 100 ग्राम क्या होता है? आपकी मशीन का जो कैलिब्रेशन है वो भी आपको इजाज़त देता है, उस पर लिखा होता है एरर मार्जिन 1-2% लिखा होता है उसके ऊपर। लेकिन कोई क्लेम करने वाला होना तो चाहिए, कोई इनको चुनौती देने वाला होना तो चाहिए। अगर नियम हमारे विपरीत है, कीनिया के एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया, कीनिया स्ट्रांगली खड़ा हुआ, अपनी खिलाड़ी को मेडल दिला के ले गया। लेकिन भारत 140 करोड़ का देश, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं रशिया का वॉर रुकवा दिया था इन्होंने, लेकिन हमारी खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ, आप मुंह बंद करके बैठे रहे। आप खेद प्रकट करने आ गए 1 मिनट के अंदर मोदी जी।
बात करें तो महावीर फोगाट जी ने बोला है कि अगर बाल ही कटवा देते तो वो 100 ग्राम वेट वैसे ही कम हो जाता। पर इसमें गलती आप किसकी मानते हैं? क्योंकि वहाँ पे साथ में प्लेयर के ओलंपिक्स जैसी जगह पे टेक्नीशियंस भी होते हैं, फूड भी वैसे ही प्लेयर को दिया जाता है कि उसका वेट भी ना बढ़े, सब कुछ नियंत्रण में रहे, तो किसको कसूरवार मानते? नहीं, गलती नहीं है, मुझे तो सीधे तौर पे इसमें साजिश नज़र आती है। और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं वो विनेश स्पोर्ट्स पर्सन है, वो पता नहीं कब अपनी बात कहें या नहीं कहें, वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन मुझे एक निष्पक्ष तौर पे जो बात नज़र आती है, कितना लड़ेगा खिलाड़ी और किस हद तक लड़ेगा। मान सम्मान के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जब उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तब सरकार साथ नहीं देती है। उनका सांसद उसमें शामिल है तब साथ नहीं देती है। फेडरेशन में फिर वही लोग चुन के आ जाते हैं तब सरकार साथ नहीं देती। विनेश फोगाट का आप टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा है कि उनको, मुझे ये परमिशन नहीं मिल रही, मुझे वो परमिशन नहीं मिल रही, मुझे अपने कोच को ले जाने की परमिशन नहीं मिल रही, मुझे अपने टेक्नीशियन को ले जाने की परमिशन, वो भरा पड़ा है। कितना संघर्ष करेगा खिलाड़ी? इन साजिश करने वालों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए। विनेश को हर मौके पे इनको हराना पड़ा और इनको सिर्फ एक मौका मिला और इन्होंने विनेश के साथ ऐसी हरकत कर दी। चलिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार कोई ना कोई फैसला जो हरियाणा की जनता के लिए लिया जा रहा है। आज भी पत्रकारों के लिए फैसला लिया गया। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के लिए अहम फैसला लिया, जो 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं, लगता है किसानों को कोई फ़ायदा होगा? नहीं, किसानों को खैरात नहीं चाहिए, किसानों को हक चाहिए अपना। ये 9 साल में पिछले मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को ये दिखाई नहीं दिया, कभी 9 साल में पिछले बीजेपी को दिखाई नहीं दिया, कभी बारिश कम नहीं हुई। इसी साल चुनावी बारिश कम हुई, अचानक ध्यान आया इनको। पिछले साल बाढ़ आई थी, 1,35,000 किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था। 1 लाख से ज़्यादा किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, तब नहीं इनको किसान ध्यान आए। आज इनको बोनस ध्यान आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जब बिजली चाहिए आज के दिन में किसान को, जब बारिश नहीं हो रही है तो उसको ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, उसको बिजली चाहिए, बिजली दे दो ना। बिजली नहीं देंगे, वो बिजली माफ़ कर दो ना, 2000 रुपये से ज़्यादा बिल पड़ता है उसका, वो माफ़ कर दो, वो नहीं करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ चुनाव के समय में दिखावा करना है। लेकिन अगर इनको लगता है ये 2000 रुपये से किसानों का ज़मीर खरीद सकते हैं तो इनको पता नहीं है। ये कह रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो फिर इनको समझना चाहिए कि किसान का ज़मीर बिकाऊ नहीं है। 750 किसानों की शहादत हुई है हरियाणा की इस धरती पर। हरियाणा का किसान इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से लेगा, किसी भी कीमत पर लेगा। आप देखते जाइए, चुनाव में जब आप जाएंगे आपके ये सारे जुमले नेस्तो नाबूद होंगे। सब कुछ समझ रहे हैं लोग कि अचानक घोषणाएं क्यों शुरू हो गई हैं, अचानक रोज़ रोज़ आके कुछ भी क्यों बोल दे रहे हैं कैमरे के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, नायब सिंह जी को अपनी हार स्पष्ट नज़र आ रही है सामने। इसलिए कुछ भी करना है, कुछ भी घोषणा करनी है, बस किसी भी तरीके से लोगों के बीच में ये अफवाह, ये मैसेज फैलाना है कि देखो देखो ये हो गया, देखो देखो वो हो गया। हो कुछ नहीं रहा ज़मीन पर। आप बोल रहे हैं उन्हें हार स्पष्ट सामने नज़र आ रही है, परंतु वो बोल रहे हैं कि ओपोजिशन जो है उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रह रहा है, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो 5 गारंटी है और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बस की बात नहीं कि उनमें से एक भी गारंटी पूरी कर दे। कितनी घोषणाएं कर रहे हैं पिछले कितने दिनों से, लेकिन 5 गारंटियों में से एक को छू भी नहीं पाया अभी तक। हम कहते हैं पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री बिजली देंगे, कर सकते हैं नायब सिंह जी, है इनके बस की बात। हमारी दूसरी गारंटी है सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होगा, शानदार अस्पताल बनाएंगे, कर सकते हैं। एक भी अस्पताल ऐसा बना सकते हैं जिसमें सारी दवाई मिलती हो, सारे टेस्ट होते हों, एक अस्पताल पूरे हरियाणा बना सकते हैं। तीसरी गारंटी है हम सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, बच्चों को उसमें पढ़ाएंगे। इन्होंने 3000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं। महिलाओं को 1000 रुपये की सम्मान राशि देंगे, कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। 5वीं गारंटी है कि एक एक युवा को रोज़गार देंगे। इन्होंने तो HPSC HSSC के दरवाजे पे ताला ही लगा दिया आज जो घोषणा की है उससे। तो इन्होंने तो सारे 25 लाख बेरोज़गार युवाओं को ये बता दिया कि हमारा कमीशन कुछ काम नहीं कर रहा, उस पर ताला लगा हुआ है, तुमको इससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, और झूठी जुमले की घोषणाएं कर रहे हैं जिससे एक आदमी का भला नहीं होने वाला। तो हमारी गारंटियों को ये छू भी नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जो काम कर सकती है, केजरीवाल जी जो काम कर सकते हैं, वो आम आदमी की सरकार में ही होगा और 3 महीने बाद ही होगा। आखिरी सवाल अनुराग जी, वो तो सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, सत्ता में बैठे हैं, अभी घोषणाएं कर दी हैं, परंतु आप लोगों में कैसे लोगों को विश्वास दिलवाएंगे? क्योंकि हमेशा हर एक सियासी पार्टी चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं करती है, परंतु धरातल पर कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। देखिए, हम अपनी 5 गारंटियों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और कम से कम लोगों को हम पे ये तो यकीन है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में वो होते हुए देख रहे हैं, तो उनको ये तो यकीन है कि केजरीवाल की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर, जो कहा है वो करेंगे तो ज़रूर, चाहे कैसे भी करें। तो हम अपनी 5 गारंटियों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। इन्हीं 5 गारंटी के दम पर केजरीवाल के लिए एक मौका मांगेंगे। और हरियाणा के लोग तो हमेशा से कहते आए हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। हम उसको कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी दिखा रहे हैं जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है।
तो बिल्कुल अनुराग ढांडा जी हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ कहा है कि हरियाणा वासियों के पास दो ही रास्ते होते थे, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, जैसे कि बोल रहे हैं। और बोला जा रहा है कि अभी बदलाव का जो रास्ता है वो आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। खैर देखना होगा कि अभी हरियाणा की जनता क्या इस बदलाव के रास्ते को चुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।